यानी कि 20-22 तक, क्योंकि 2 तारीख से ये सिलसिला चालू, 1 महीने तक समझ लो, यानी 8 दिन कम होंगे और 1 महीने तक ये लोग मेरे पैसे रखे रहे और 20 और पॉलिसी का बहाना बनाने लगे कि ये है वो है, अपने यानी रूल्स रेगुलेशन बताने लगे। तो ये तो गलत है ना। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इस न जाने कितने लोगों के साथ, मैं अकेली नहीं, जब मेरे साथ ऐसा हो गया है, न जाने कितने लोगों के साथ इस तरीके से उनका यानी बड़ा बड़ा अमाउंट 20-25 दिन वो लोग रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वो वाली बात शेयर करना चाह रही हूँ जो कि आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया तो था आधी अधूरी बातें, क्योंकि मेरा पैसा वापस नहीं आया था, इसका अंश मैं पूरा नहीं बता रही थी। तो मैंने बोला चलो अब मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ कैसा स्कैम हुआ था, फ्लिपकार्ट स्कैम। तो मैं बता दूं, श्रेया का बर्थडे था जो, वो था 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। मैंने श्रेया को सरप्राइज़ देना चाहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा था और वो मोबाइल मेरा ही था जो मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए लिया था। तो बहुत साल हो गए, तो वो मोबाइल मुझे यानी डिस्टर्ब करने लगा था। अब गर्मियों की छुट्टी भी पड़ रही है ना, और बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को पता ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बुक्स में नहीं मिलती हैं वो मोबाइल में मिल जाती हैं। और आजकल पता है कि ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, तो ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, तो बहुत हेल्पफुल है वो पढ़ाई के लिए। और यानी कि चैनल भी है उस यानी मोबाइल पर, तो बहुत काम था। तो हमने बोला चलो ठीक है, एक मोबाइल ही हम गिफ्ट कर देते हैं। मोबाइल तो वैसे घर में ही रहता है, यानी बिल्कुल से श्रेया के लिए ही मोबाइल नहीं था, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए उसके लिए था। बाकी चैनल तो वो मैं देखती हूँ, और मोबाइल घर में ही रहता है, स्कूल तो ले जाने से रही वो। तो जब कभी ऐसे अकेले वो कहीं जाती है तो ही मैं मोबाइल दे देती थी कि चलो, या फिर मैं कहीं जा रही हूँ तो उसके हाथ में मोबाइल रहता था कि भाई हम दोनों एक दूसरे से दूर है, तो मोबाइल एक यानी ठीक रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल ले देते हैं। मैंने 12 तारीख को बर्थडे था, तो मैंने बोला चलो पहले से ऑर्डर कर देते हैं, तो सरप्राइज़ एक प्रकार से हो जाएगा। और क्योंकि श्रेया बहुत खुश होगी और वो खुशी मैं देखना चाहती थी। फ्रेंड्स, मैंने ना 2 तारीख को मोबाइल ऑर्डर किया, पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन मैंने, और उसकी जो डिलीवरी डेट थी वो 12 तारीख से पहले की थी, यानी कि 8 तारीख की थी। मैं बड़ी खुश थी और उस यानी बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे वो खुशी देखनी थी श्रेया की। तो मैंने बोला चलो इतने दिन मैं कैसे छुपाऊंगी, और आप लोगों को मैं शायद छोटा मोटा क्लिप दिखाई भी थी कि मैं कितनी खुश थी उस चीज़ को पाने के लिए, और मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि मैं चलो। बट इन लोगों ने ना मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया। इन लोगों को क्या मिलता है ऐसा, चलो तो मैं बता देती हूँ। तो जब से मोबाइल मैंने ऑर्डर किया था उसके यानी 4-5 दिन बाद से मैं यानी स्टार्ट कर दी थी देखना, ट्रैक करती थी कि कहाँ तक मोबाइल पहुँचा है। तो वो आ रहा था, फ्रेंड्स लाइट चली गई थी। तो क्या है, मैं दिन में यानी कि हर दिन मैं उसको देखती थी, ट्रैक करती थी मोबाइल को कि मोबाइल कहाँ पहुँचा है। धीरे धीरे यानी 8 तारीख आई और मोबाइल यानी कि जो था वो अपने सेंटर तक पहुँच गया। और यानी 8 तारीख आ गई थी, डिलीवरी डेट थी जो। तो मैंने यानी कि उस दिन मैंने शूट भी किया कि चलो मैं किस तरीके से रिसीव करती हूँ उस मोबाइल को और कैसे छुपाती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर ये सब कुछ भी नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद 8 तारीख को मोबाइल नहीं आया, चलो वहाँ पर मैसेज आया कि आपका यानी जो पार्सल है वो डिलीवर नहीं हुआ है, आपको 9 तारीख को मिलेगा। 9 तारीख को वेट किया मैंने, थोड़ा बहुत शूट किया, शायद आ जाएगा, कल नहीं आया। हो सकता कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज पार्सल नहीं आया तो कल आ जाता, और आ ही जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ। 8 तारीख को नहीं आया, 9 तारीख को नहीं आया। तो मैंने क्या किया, कस्टमर केयर यानी 9 तारीख तक तो मैंने वेट किया, उसके बाद कस्टमर केयर यानी वहाँ पर कॉल किया। 9 तारीख तक मैंने वेट किया, और फिर मैंने 10 तारीख से वहाँ पर कॉल लगाना स्टार्ट कर दिया कि मैंने जो प्रोडक्ट वहाँ पर यानी कि मोबाइल ऑर्डर किया था वो चीज़ अभी तक नहीं आई है, और आप लोग यानी मैसेज आता कि आज डिलीवर होगा, आज डिलीवर होगा, ऐसे करके यानी 1-2 दिन बीत ही गया था।
तो वहाँ से यानी फ़ोन यानी कॉल रिसीव कर लेते थे, उसके बाद वो लोग ना फ़ोन ही उठाना बंद कर दिए। यानी ऐसे करते करते यानी 14 तारीख तक झूठे झूठे मैसेज वो भेजते रहे कि आपका आज होगा, आपका आज होगा। 12 तारीख को भी मैसेज आया कि मैडम सॉरी गलती हो गई, कोई ऐसी लड़की थी तो बोलते मैडम सॉरी गलती हो गई है, कुछ नहीं, वो हमारे यानी जो डिलीवरी बॉय है उससे गलती हुई है, उस पर पूरा कर दिया पूरा उन लोगों ने। और बोलते हैं कि आज यानी 12 तारीख को डिलीवर हो जाएगा। सुबह सुबह कॉल आया तो मैंने बोला ठीक है, अगर आज डिलीवर हो जाता है तो अच्छी बात है, शाम तक का टाइम है तो मैं अपनी बच्ची को सरप्राइज़ दे दूँगी। आज उसका बर्थडे, मैंने बताया भी वहाँ पर। बोलते ठीक है आप बेफिक्र रहिए, आपका आज मोबाइल डिलीवर हो जाएगा। बट नहीं आया। 13 तारीख को भी यही मैसेज, झूठे झूठे मैसेज जो कर रहे थे कि आपका डिलीवर हो जाएगा मोबाइल, 13 को भी नहीं आया। 14 तारीख तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इन लोगों ने यानी फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने, उसके बाद मैंने वहाँ पर ऐप पर भी कोशिश की कि वहाँ से कोई जानकारी मिले, तो वहाँ पर भी कोई जानकारी वो लोग नहीं दे रहे थे। अब गुस्सा भी बहुत तेज़ आ रहा था क्योंकि मैंने पेमेंट पहले से ही करके रखा हुआ था। मेरी तरफ से कोई गलती होती तो चलो ठीक है, और ऐसा तो वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई पेमेंट जिस तरीके से करना है पर प्रोडक्ट आ ही जाता है। पर मुझे अब विश्वास नहीं रह गया है कि फ्लिपकार्ट से आप कोई शॉपिंग करो। आप लोग समझ सकते हो कि कितनी समस्या आई हुई होगी मेरे को फ्लिपकार्ट से इस तरीके से शॉपिंग करने में। फिर 14 तारीख को शाम के टाइम डिलीवरी फेल का मैसेज आया। जब कैंसिल हो गया, अब मुझे पैसों की नहीं यानी पैसों के बारे में सोचने लगी कि मैंने तो पेमेंट किया था, पेमेंट यानी पैसा मेरा वापस कैसे मिलेगा। मैंने वहाँ पर यानी कि कांटेक्ट करना चाहा, मैंने वहाँ पर पूछताछ की कि मेरा पैसा अब वापस दो क्योंकि मैं दूसरा मोबाइल ऑर्डर करूँगी। तो उन लोगों ने ना यानी कि 20-22 तक, क्योंकि 2 तारीख से ये सिलसिला चालू, 1 महीने तक समझ लो, यानी 8 दिन कम होंगे और 1 महीने तक ये लोग मेरे पैसे रखे रहे और 20-22 को पैसा देने का मैसेज किया कि आपको 20 या 22 तारीख को आपका पैसा मिल जाएगा। और पॉलिसी का बहाना बनाने लगे कि ये है वो है, अपने यानी रूल्स रेगुलेशन बताने लगे। तो ये तो गलत है ना कि कोई अगर चीज़ ऑर्डर कर रहा है उसको समय पर ना मिले और इतनी सारी चीज़ें सामने आए तो कौन व्यक्ति यहाँ पर शॉपिंग करना चाहेगा। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, आप लोगों के साथ भी हो सकती है, इसलिए मैंने बोला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस बात को। न जाने कितने लोगों के साथ, मैं अकेली नहीं, जब मेरे साथ ऐसा हो गया है, न जाने कितने लोगों के साथ इस तरीके से उनका यानी बड़ा बड़ा अमाउंट 20-25 दिन वो लोग रखते हैं और ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हैं। उनको कितना प्रॉफिट होता होगा, अब वही लोग जाने किस तरीके से वो प्रॉफिट कर लेते हैं अपना। तो ये भी एक प्रकार का ना उनका रोजगार हो गया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था मेरा ये फ्लिपकार्ट का शॉपिंग करने का। तो मैं बस आप लोगों को ये जानकारी देना चाहती थी क्योंकि मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई प्रमोशन वीडियो किए हैं। अमेज़न हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं और ब्रांड हैं, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, मैंने सभी चीज़ों का प्रमोशन किया क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी शॉपिंग की। आप लोगों ने शुरू से देखा होगा कि हर चीज़ समय से ही मिल जाती है, बट इस बार इतना बड़े ये ना, मोबाइल कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि छोटे अमाउंट में आ जाएगी। तो उसमें बड़ा ही अमाउंट लगा था और 20-25 दिन मेरा ये पैसा रखे रहे, तो ये क्या बिजनेस चल रहा है पता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कभी भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग ना करें, क्योंकि ये जैसे 1000 लोग वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं तो कम से कम 20-25 लोगों के साथ, या हो सकता है 50 लोगों के साथ, ये ऐसा ही स्कैम करते हैं। इनको कोई बेनिफिट होता होगा ज़रूर से। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि चलो आप लोगों को इस चीज़ का पता चले। मैं बस अपने पैसे का इंतज़ार कर रही थी कि पैसे आ जाए और आप लोगों को फिर मैं फुल जानकारी दूंगी पूरी कि क्या क्या मेरे साथ कैसे हुआ था। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। हालांकि आज वीडियो तो मुझे कुछ और अपना ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था कि उस कूलर का क्या हुआ, कूलर स्कैम हुआ कि नहीं हुआ कि बच गई, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट ये चीज़ आज मैंने शेयर की है क्योंकि मुझे ना जब पैसा वापस मिला, मुझे यानी 22 तारीख को पैसा वापस मिल गया था, तो मैंने बोला आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, इसलिए मैं लेकर आई। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा सतर्क रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।